नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। अयोध्या में भूमि पूजन का कार्यक्रम जोरदार तैयारियों के बीच बुधवार को संपन्न हो गया। भूमि पूजन कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने राम मंदिर की नींव रखी। कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्षों से टाट के नीचे रह रहे रामलला के लिए अब एक भव्य मंदिर का निर्माण होगा। मोदी ने कहा, राम सबके हैं, राम सब में है। ये मंदिर भारतीय संस्कृति की विरासत का द्योतक होगा। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि हमें सभी की भावनाओं का ध्यान रखना है, हमें सबके साथ से, सबके विश्वास से सबका विकास करना है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम सर्वोत्तम मानवीय गुणों का स्वरूप हैं। वे हमारे मन की गहराइयों में बसी मानवता की मूल भावना है। उन्होंने कहा कि राम प्रेम है, वे कभी घृणा में प्रकट नहीं हो सकते। वो करुणा है, वो कभी क्रूरता में प्रकट नहीं हो सकते। बीजेपी नेता शोभा के द्वारा ट्वीट की गई एक तस्वीर पर बवाल हो गया है। इस तस्वीर में भगवान राम को छोटा दिखाया गया है और पीएम मोदी को बड़ा दिखाया गया है और पीएम मोदी की उंगली पकड़कर श्री राम जा रहे हैं। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने जवाब देते हुए कहा कि ना प्रेम सीखा है, ना त्याग सीखा है, ना करुणा सीखी है, ना अनुराग सीखा है। खुद को राम से बड़ा दिखाकर खुश होने वालों, तुमने श्री रामचरितमानस का कौन सा भाग सीखा है? बता दें, सिर्फ शशि थरूर ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर कई अन्य लोगों ने इस तस्वीर पर सवाल खड़े किए हैं। लोकसभा सांसद और एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर कहा, बाबरी मस्जिद थी, है और रहेगी। इसके साथ ही उन्होंने अपने टैग में हैशटैग बाबरी जिंदा है का भी इस्तेमाल किया। वहीं एक दिन पहले ही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने प्रेस रिलीज जारी कर कहा कि बाबरी मस्जिद हमेशा एक मस्जिद रहेगी। इस बयान को ट्वीट करते हुए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने लिखा है, हागिया सोफिया हमारे लिए बड़ा उदाहरण है। अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन से ठीक पहले वरिष्ठ भाजपा नेता और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रधानमंत्री मोदी से खास अपील की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को आज अयोध्या मंच से घोषणा करनी चाहिए कि राम सेतु नेशनल हेरिटेज मॉन्यूमेंट है। सुब्रमण्यम स्वामी ने इससे पहले मोदी पर निशाना साधते हुए कहा था कि राम मंदिर निर्माण में प्रधानमंत्री का तो कोई योगदान नहीं है। 5 साल से राम सेतु की फाइल उनकी टेबल पर पड़ी हुई है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के 1 साल पूरे होने पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला द्वारा बुलाई गई बैठक प्रशासन की सख्ती के कारण नहीं हो पाई। ये बैठक कश्मीर के मौजूदा हालात पर चर्चा करने के लिए बुलाई गई थी। इसमें राजनीतिक दलों के नेताओं को बुलाया गया था, लेकिन प्रशासन ने इस बैठक को नहीं होने दिया। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर कहा है कि बीजेपी के लोग विशेष दर्जा खत्म किए जाने के 1 साल होने पर जश्न मना रहे हैं और वहीं कश्मीर के नेता हमारे लॉन में भी नहीं मिल सकते। उन्होंने कहा कि 1 साल बाद भी कश्मीर के नेताओं को मिलने देने से वो डर रहे हैं। ये डर ही कश्मीर की जमीनी स्थिति को बताता है। केंद्र सरकार ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच सीबीआई से कराने की बिहार सरकार की सिफारिश को मान लिया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जानकारी सुप्रीम कोर्ट को दी है। अब इस केस की सीबीआई जांच करेगी। बता दें, लंबे समय से सोशल मीडिया पर इस केस की सीबीआई से जांच कराने की मांग हो रही थी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को कोरोना से रिकवर होने के बाद भोपाल के चिरायू अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है। वो 25 जुलाई को कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए थे। अस्पताल ने उन्हें अगले 7 दिन के लिए घर पर सेल्फ आइसोलेशन में रहने और खुद की सेहत मॉनिटर करने की सलाह दी है। भारत में एक दिन में 52,509 नए मामले आए हैं और 857 लोगों की मौत हुई है, जिसके साथ ही कुल संक्रमितों की संख्या 19,08,000 से ज्यादा हो चुकी है और मरने वालों की संख्या भी 40,000 के करीब हो गई है। फिलहाल एक्टिव केस 5,86,000 से ज्यादा हैं। दुनिया भर में अब तक 1,85,00,000 से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं और 7 लाख से ज्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है। कोरोना की चपेट में सबसे बुरी तरह से अमेरिका, ब्राजील और भारत जैसे देश हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार अमेरिका में संक्रमितों का आंकड़ा 47,70,000 से अधिक हो गया है और मरने वालों की संख्या भी 1,56,000 से ज्यादा हो चुकी है। इसके बाद ब्राजील में भी संक्रमितों का आंकड़ा 28 लाख से अधिक पहुंच चुका है और मृतकों की संख्या भी 95,000 से ज्यादा हो चुकी है। पाकिस्तानी कैबिनेट ने पाकिस्तान के नए राजनीतिक नक्शे को मंजूरी दे दी है, जिसमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, जूनागढ़ को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने मंगलवार को खुद इसकी जानकारी देते हुए कहा कि कैबिनेट के फैसले का तमाम विपक्षी पार्टियों और कश्मीरी यानी कि पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर नेतृत्व ने स्वागत किया है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।